गुजरात की इस पवित्र भूमि पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां भी यहीं तक आई थी। इस व्लॉग में हम दर्शन करेंगे रुक्मणी देवी टेम्पल के, फिर जाएंगे बड़केश्वर महादेव टेम्पल जहाँ महादेव समुद्र के बीच विराजमान है, और द्वारकाधीश टेम्पल के दिव्य दर्शन के साथ और भी कई प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू सफर ताजे के दोस्तों। पिछले व्लॉग में हमने सोमनाथ से बेट द्वारका तक का पूरा सफर कवर किया था। उस व्लॉग में हमने देखा सोमनाथ से द्वारका का ट्रैवल, द्वारका में स्टे ऑप्शन और स्कूटी रेंट के बारे में, बेट द्वारका के मेजर स्पॉट और उनकी कहानियाँ, सुदामा कृष्ण की बेट, सोने की द्वारका, हनुमान दांडे की अद्भुत कहानी, 84 दूना सिद्धपीठ का रहस्य, और साथ ही दर्शन टिप, फूड स्टॉप और प्लानिंग के बारे में। और इस व्लॉग में हम आगे बढ़ने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। बेट द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस लगभग 22 किलोमीटर का है और रोड जर्नी 30 से 45 मिनट्स लग जाता है। तो अभी हम पहुंचे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, जो शिव पुराण में भी है, शुरू होती है दारुकवन नाम के प्राचीन वन से। इस वन पर शासन करता था एक शक्तिशाली दानव दारुका और उसकी पत्नी दारुकी। दारुकी माँ पार्वती की भक्त थी और उनके वरदान से ये वन अविनाशी बन गया था, यहाँ तक कि यह समुद्र के नीचे भी स्थित हो चुका था। इस शक्ति के घमंड में आकर दानवों ने ऋषि और निर्दोष लोगों को पीड़ित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने कुछ व्यापारियों को बंदी कर लिया, जिसमें एक थी सुप्रिया, जो भगवान महादेव की परम भक्त थी। कैदी बनने के बाद भी सुप्रिया ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अंधेरी कैद में भी वो अपने साथी बंदियों के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहती और मिट्टी का छोटा शिवलिंग को बनाकर पूजा करती। ये देखकर दारुका क्रोधित हो गया और सुप्रिया को मारने के लिए जेल की तरफ बढ़ा। लेकिन उसी क्षण में भगवान शिव धरती में एक दिव्य ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें आज ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने अपने दिव्य अस्त्र से दानवों का विनाश कर दिया, पर माँ पार्वती के वरदान के मान रखते हुए उन्होंने बाकी दानवों को जीवित रहने दिया। शर्त ये थी कि वो कभी भी शिव भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए ये भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी विराजमान है, जहाँ महादेव को नाग के स्वरूप में पूजा जाता है और माँ पार्वती यानी नागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर टाइमिंग्स होते हैं यूजुअली मॉर्निंग के 5:30 से लेकर रात के 9 बजे तक। यहाँ फोन अंदर अलाउड होते हैं और दर्शन काफी शांत और सुकून भरा लगता है। मंदिर के परिसर में शनि मंदिर भी स्थित है, जहाँ आप शनि देव के दर्शन भी कर सकते हो। मंदिर परिसर में भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति स्थित है, जो ध्यान मुद्रा में विराजमान है और इस पूरे स्थान को आध्यात्मिक अनुभव से भर देती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम निकले शिवराजपुर बीच की तरफ, जो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। शिवराजपुर बीच गुजरात का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है और अपने सफेद रेत, व्हाइट सैंड और बिल्कुल क्लियर पानी के लिए काफी फेमस है। ये जगह फैमिली आउटिंग और वीकेंड गेटअवेज के लिए पॉपुलर है। विजिटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँ तो इसका टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है और एंट्री फी रहती है ₹30 पर पर्सन। अगर मैं आपको पार्किंग के बारे में बताऊँ, 4 व्हीलर के पार्किंग का प्राइस है ₹50। और अगर बेस्ट टाइम के बारे में बताऊँ, अक्टूबर से अप्रैल तक वेदर अच्छा रहता है और पानी भी क्लियर होता है। एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो ये जगह परफेक्ट है। सारे एक्टिविटीज़ की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान बना सकते हो। शिवराजपुर बीच के साथ हमने द्वारका के दूर वाले सभी मेजर स्पॉट्स कवर कर लिए। अब यहाँ से हम द्वारका की तरफ निकलते हैं और द्वारका मंदिर के पास के मंदिर कवर करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गए रुक्मणी देवी टेम्पल। रुक्मणी देवी मंदिर द्वारका शहर के बाहर स्थित है और इसका द्वारकाधीश मंदिर से अलग होने का एक बहुत ही गहरा पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी माता ने ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। ऋषि दुर्वासा ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक शर्त के साथ कि कृष्ण और रुक्मणी खुद उनके रथ को घोड़ों की जगह खींच कर ले जाएंगे। यात्रा के दौरान रुक्मणी माता को बहुत ज्यादा प्यास लग गई। ये देखकर कृष्ण जी ने अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को स्पर्श किया और वहीं से माँ गंगा प्रकट हो गई।
रुक्मणी माता ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन अनजाने में ऋषि की अनुमति लेना भूल गई। इसी बात से ऋषि दुर्वासा को क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मणी माता को 12 वर्ष तक कृष्ण से अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही उन्होंने द्वारका की भूमि को भी श्राप दिया कि यहाँ का पानी खारा और पीने लायक नहीं रहेगा। इसी श्राप के कारण रुक्मणी माता का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आज भी भक्त यहाँ जलदान करते हैं, यानी पानी का दान, इस विश्वास के साथ कि इससे पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। ये मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि मर्यादा, भक्ति और पौराणिक परंपरा का जीता जाता प्रतीक है। रुक्मणी देवी मंदिर के टाइमिंग्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ से हम गए बड़केश्वर महादेव टेम्पल। ये अरब सागर से गिरा हुआ एक प्राचीन मंदिर है जहाँ स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। लो टाइड में भी आप यहाँ चलकर पहुंच सकते हो और हाई टाइड के टाइम समुद्र का पानी अंदर तक आ जाता है, जिससे समुद्र के पानी से जल अभिषेक होता है। ये जगह द्वारका का बेस्ट सनसेट पॉइंट भी है। 180 डिग्री ओपन सी व्यू, लहरों की आवाज और शाम का रंग सब मिलकर एक बहुत ही शांत भरा एक्सपीरियंस देता है। सनसेट एंजॉय करने के लिए आधा घंटा पहले यहाँ पहुंचना बेस्ट है। शाम के टाइम या गोमती नदी और समुद्र का मिलन देखना काफी शांत और सुकून भरा लगता है। यहीं पर स्थित है सुदामा सेतु, लेकिन अभी ये ब्रिज पब्लिक के लिए वर्किंग ओपन नहीं है, इसलिए इसे दूर से ही देखा जा सकता है। इसी एरिया में समुद्र नारायण मंदिर भी है, जहाँ भगवान विष्णु समुद्र के रूप में पूजे जाते हैं। ये जगह पूजा, शांति और सनसेट के लिए काफी अच्छी है। नियर बाय प्लेसेस कवर करने के बाद हम गए द्वारकाधीश मंदिर में। दर्शन से पहले मैं आपको मंदिर की टाइमिंग बता देता हूँ, स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हो। मैं शाम के 7:30 बजे यहाँ दर्शन के लिए गया था। भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा वीक लगा। लाइन में धक्का मुक्की काफी होती है, स्पेशली पीक आवर्स के टाइम पे। फिर भी मेरे दर्शन ठीक से हो गए। दर्शन के बाद जो भगवान कृष्ण के सामने खड़े होने का सुकून मिलता है, वो सारी थकान को भुला देता है। हम द्वारका में 2 दिन के लिए रुके थे। मंदिर के बाहर ही आपको काफी सारे शॉप्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप शॉपिंग, प्रसाद और सोवेनियर्स ले सकते हो। और रही बात फूड की, गोविंदा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में ही खाना खाया। द्वारका में ये फूड के मामले में बेस्ट लगा। ये रेस्टोरेंट द्वारकाधीश मंदिर से हार्डली 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप लोकल से पूछकर इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हो, क्योंकि मैप थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हमें यहाँ काफी सारी डिशेस ट्राई की जो आप विजुअल्स में क्लियरली देख सकते हो, और ओवरऑल टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही काफी अच्छी थी। अभी मैं आपको सोमनाथ से लेकर द्वारका का बजट ब्रेकडाउन देता हूँ 2 लोगों के लिए। वेरावल स्टेशन से द्वारका स्टेशन तक का ट्रेन 530 रुपीज़, द्वारका स्टेशन से होटल तक का सफर 100 रुपये, 2 दिन होटल का स्टे 4000 रुपीज़। स्कूटी रेंट की थी 2 दिन के लिए, इसका किराया था 800 रुपये। पेट्रोल जो पूरे 2 दिन के लिए लगे थे वो 500 रुपीज़ था। फूड, स्नैक, प्रसाद और बाकी के खर्चे 2500 रुपये। टोटल एक्सपेंस 2 लोगों के लिए 8430 रुपया। तो पर पर्सन कॉस्ट होता है 4215 रुपये। ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर आप धर्मशाला लेते हो तो कम भी हो सकता है। जो ये बजट था, कंफर्टेबल ट्रैवल, स्टे, फूड और लोकल साइट सीइंग सब कुछ कवर करता है। अगर आप सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर तीनों एक ही ट्रिप में कवर कर रहे हो तो पर पर्सन बजट 10,000 के अंदर आ जाता है। इस टाइप का स्पिरिचुअल प्लस ट्रैवल ट्रिप के हिसाब से ये बजट बिल्कुल जस्टिफाइड है और वैल्यू फॉर मनी भी फील होता है। अगर आप धर्मशाला में रुकते हो तो बजट आपका कम भी हो सकता है। इसी के साथ ये पूरा सीरीज यही एंड होता है। अगर आपने सोमनाथ से लेकर द्वारका से लेकर नागेश्वर तक का ये सफर एंड तक देखा है तो दिल से थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सफर के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण।